हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का मेरे आज की न्यू वीडियो में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भावना सिंह लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी स्टोरी सावन महीने की। तो आई होप आप लोगों को आज की ये स्टोरी है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, दिल को छू जाएगी। तो सभी लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और एक बार सभी लोग पहले बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का सावन का महीना चल रहा है और जो कि उनको अत्यंत अधिक प्रिय है। तो इस सावन माह में सब लोग अच्छे से भक्ति करो, पूजा करो, अच्छा अच्छा काम करो और महादेव को प्रसन्न करो। महादेव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि महादेव भोले बाबा है, हमारे भोले भंडारी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में ना एक माँ बेटे रहते थे जो कि ना बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो दोनों अपना मेहनत करके अपना जीवन व्यापन कर रहे थे, बहुत मेहनत करते थे दोनों माँ बेटे और अपना इसी तरीके से जीवन व्यापन कर रहे थे। लोग उनकी मदद भी नहीं करते थे, काफ़ी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। समय ऐसे गुजरता गया, मेहनत करते करते टाइम ऐसे बीतता चला गया। फिर एक दिन उसकी माँ को ख्याल आया क्यों ना अब अपने बेटे की शादी की जाए और इसका घर बसना भी बहुत ज़रूरी है, अब इसकी शादी कर देना चाहिए। तो उसकी एक लड़की से शादी हो जाती है और जो उसके घर में बहू आती है वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाली और सुशील और घर गृहस्थी वाली लड़की थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी। और वो नियम से उठ कर सुबह जल्दी उठ के भगवान की पूजा करती थी और भगवान शिव की बहुत ज़्यादा भक्त थी। वो बहुत उनकी अच्छी आराधना करती थी, तो घर में ही पूजा करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और फिर सावन का महीना आया। सावन का महीना आया तो उसने अपनी सासू माँ से बोला कि माँ जी, ये सावन का महीना शुरू हो गया है तो क्या मैं मंदिर जाके पूजा कर सकती हूँ? मैं मंदिर जा सकती हूँ? मंदिर जाके मुझे शिव जी को जल अर्पित करना है। तो उसकी सासू माँ ने बोला कि नहीं, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने में तुम मंदिर जाओगी आओगी, इतने में तो घर के ढेर सारे काम हो जाएंगे, तो तुम मंदिर मत जाओ, तुम्हें जो भी पूजा करना है घर पे ही करो। तो बहू बेचारी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और मन उदास हो जाता है। पूरा दिन उस दिन वो कुछ भी नहीं खाती, अन्न जल वगैरह सब कुछ, उसका कोई मन बहुत उदास था। फिर भी उसने अपने बहू होने का फर्ज और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया, घर का ढेर सारा काम किया। दूसरे दिन होता है, फिर वो कुएं पे जल लेने के लिए जाती है, जल भर के लेके आ रही होती है। तो रास्ते में उसे दो महिलाएं मिल जाती है जो कि पूजा की थाली लेके जा रही होती है। तो उनसे पूछती है कि बहन आप कहाँ जा रही हो? तो बोलती सावन का महीना चल रहा है तो बस शिव जी की पूजा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये बात सुन के उसका मन फिर से बहुत दुखी रहता है कि काश मैं भी मंदिर जा पाती और मैं भी भगवान जी की पूजा कर पाती। तो वो पूछती हैं कि बहन क्या हो गया, आप इतनी उदास क्यों हो गई? तो फिर वो बोलती है कि मेरा भी मंदिर जाने का बहुत मन था, मैं भी पूजा करना चाहती थी शिव जी की, पर मेरी सासू माँ ने बोला है कि तुम मंदिर नहीं जाओगी, घर पे ही पूजा करो। तो इस वजह से तो वो कहती हैं कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। तो वो बोलती है कि अगर मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी तो मेरे पास में जल और कोई भी पूजा की सामग्री कुछ नहीं है और घर से लेके जाऊंगी तो फिर मेरी सासू माँ को पता चल जाएगा, तो वो मुझे नहीं जाने देंगी, वो मुझसे पूछेंगी। तो बोलती है बहन ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारी सामग्री में से ही आप आराम से पूजा करो। तो बस फिर क्या, उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है और वो डेली उन दोनों के साथ में मंदिर में जाती है और उन्हीं की पूजा सामग्री से शिव जी की डेली पूजा करती है। अच्छे मन से, अच्छे भाव से शिव जी को जल अर्पित करती है और भक्ति भाव से उनकी पूजा करती है। ऐसे पूरा सावन का महीना हो गया और लास्ट दिन था सावन के महीने का। तब उसके दिल में एक ख्याल आता है कि मैं डेली जो ये दोनों सामग्री लेके आती थी पूजा की, बस इन्हीं की सामग्री से मैं शिव जी की पूजा करती थी। मेरा अपना तो कुछ भी था ही नहीं, मैं तो उन्हें कुछ दे नहीं पाई। आज सावन का लास्ट दिन है तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी भगवान जी को कुछ अर्पित करूँ, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर वो अपने नाक की ना नथनी को उतारती है और उसको धो लेती है और नाक की नथनी को धोकर फिर वो भगवान शिव जी को अर्पित कर देती है। उसके बाद में फिर वो घर आती है तो उसको लगता है कि अब सासू माँ को पता ना चल जाए, तो पूरा दिन नजरें छुपाती हुई, छुपाती हुई वो पूरा घर का काम करती है। पूरा दिन तो निकलता है, शाम को उसकी सासू माँ की उस पर जब नजर जाती है तो वो पूछती है कि तुम्हारी नाक की नथनी कहाँ चली गई? तो बहू बोलती है पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो सासू माँ बोलती है कि आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? वहां हम चल के नथनी ढूंढती। तो बोलती मैं तो सुबह कुएं पे पानी लेने के लिए गई थी, फिर मैंने वो क्या बोलती है उसको आपके यहाँ ऊपले बोलते हैं ना, ऊपले थाप रही थी मैं,
और उसके बाद में घर के काम है तो वो कहते चलो उपले थाप रही थी वहीं देख के आते हैं, हो सकता वहीं हो। जैसे उन्हें उपलों के पास में जब वो गई जाती हैं तो वो जैसे ही पहला वाला उपला, क्या बोलते हैं, उपले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो कंडे बोलते हैं उसको, पता नहीं है आप लोग क्या बोलते हो। तो उसको जैसे ही वो फोड़ती है ना तो उसके अंदर ना सोने की ना नथ निकलती है, और बहू फोड़ती है उसमें भी निकलती है, वो तीसरा फोड़ती है उसमें भी सोने की नथ, चौथा फोड़ते हैं उसमें, मतलब सारे जो ओपले होते हैं ना उनमें सब में सोने की नथ होती है। तो वो बोलती है ये क्या है बहू, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है। तो फिर बहू बोलती है कि माँ जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैंने आपसे एक झूठ बोला था, मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, तो मैं डेली मंदिर जाती थी और मेरे पास कुछ सामग्री नहीं रहती थी, तो आज लास्ट दिन था तो मैंने अपनी सोने की नथ भगवान शिव जी को अर्पित कर दी। हो सकता है वही मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए और जी सब उन्हीं की भक्ति का प्रताप है। जो बात सुन के सासू माँ उसकी बहुत खुश हो गई और बोलती हैं कि सावन माह में पूजा का और जल अर्पित करने से इतना महत्व है, तो अगली साल हम दोनों मिलके इसको करेंगे। तो बस फिर अगली साल सावन का महीना आया और दोनों सास बहू ने मिलके बहुत अच्छे से पूजा करी, भक्ति भाव से जल अर्पित किया और सावन के पूरे महीने की अच्छे से पूजा की, और उस पूजा के फल से उनके यहाँ पे धन्य धान्य की प्राप्ति हुई। पूरे उसके घर में जिस प्रकार की जो भी समस्या थी सब दूर हो जाती, धन्य धान सुख समृद्धि होती है और एक बहू को संतान की प्राप्ति होती है। एक सुंदर सा उनके घर में बालक का रूप जन्म लेते हैं और उनको एक संतान की प्राप्ति भी आती है और उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति भाव में बीतने लगता है और उनके घर में ढेर सारी खुशहालियाँ आ जाती हैं। तो हे भोलेनाथ, जैसे आपने उन सास बहू पे अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब पे अपनी कृपा करना। जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और मतलब या तो फिर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब पे भोलेनाथ अपनी कृपा जरूर करना। भोले बाबा तो मेरे बहुत ज्यादा भोले भंडारी हैं। श्रद्धा और भाव होना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहो, सबका भला करो और अपने फैमिली में अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि आप मंदिरों में पूजा करते रहो और घर में अगर आपके माँ बाप दुखी हैं और परेशान हैं तो वो भी पूजा पाठ आपको नहीं लगती। तो माँ बाप को भी ध्यान में रखते हुए सभी लोग उनका भी सेवा भाव करो। अगर किसी कारणवश सच्ची में अगर आप मंदिर नहीं जा पाते और घर में रह के पूजा कर सकते हैं तो भगवान शिव जी आपके घर में रह के भी पूजा भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे। बस मन में श्रद्धा और भाव होना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी हो। शब्दों का थोड़ा सा कुछ हो जाता है, जब हम सुनाते हैं ऑन कैमरा होता है ना तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो प्लीज़ अगर कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो सॉरी। और प्लीज़ आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो। तो अगर आप लोगों को ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए और भी अच्छी कहानी लेके आऊंगी। और आप सभी लोगों को ना सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव सबका कल्याण करें, सबका भला करें। हर हर महादेव, हर हर शंभु, हर हर शंभु। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।